नमस्कार। मुफलिसी में, गरीबी में तो सभी मृदुभाषी बने रहते हैं। आदमी की असल पहचान तब होती है जब उसे ताकत मिलती है, जब उसे सत्ता मिलती है। और जब ताकतवर इंसान मृदुभाषी बनता है, प्यार से मुस्कुराता है, दूसरों के लिए सहृदय बनता है, तभी इंसान की पहचान होती है। तो आपको भी जीवन की हर परिस्थिति में अपने आप पर लगातार काम करते रहना पड़ता है एक अच्छा इंसान बने रहने के लिए। तो आपकी तारे की कोशिश रहती है सिर्फ राशिफल बताना ही नहीं, आपको और बेहतर इंसान बनाना। तो आइए एक बेहतरीन इंसान के साथ आपके दिन की शुरुआत करते हैं। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं आपके साथ, आपको ये समझाने, ये बताने के लिए कि आपको अपने दिन को यानी आज को कैसे करना है प्लान। आपकी जो भी प्लानिंग हो आज को लेकर, उसमें ज्योतिष गुरु की प्लानिंग को थोड़ा सा शामिल कर लीजिए। आप देखेंगे कि दिन किस तरह से आपकी मुट्ठी में आ जाता है। तो मेष और वृषभ राशि आपका राशिफल, और उसके बाद आप क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें। मेष राशि वालों के लिए रिश्तों लेने का समय आ गया है। कोई आपके दिल को भा जाए और आपकी जिंदगी के मायने बदल जाए, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। पर किसी ऐसे रास्ते पर चलने के लिए अपनी बात को इस रूप से कहना होगा कि वो किसी को स्पष्ट और साफ समझ में आए। सिर्फ इशारों में बात करने से कुछ नहीं होगा। क्या करना चाहिए समय में? लोग आपसे मुतासिर होंगे और आपकी ओर खींचे भी चले आएंगे। इसलिए जिंदगी के बहुत सारे ऐसे विकल्प उभर जाएंगे जो आपको अच्छे लगें और आपके लिए नई सफलता के रास्ते भी खोलें। आपकी आर्थिक स्थिति के बेहतर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। क्या न करें इस समय में? किसी परिवर्तन के बारे में न सोचें, क्योंकि जिस उम्मीद से आप ऐसा कोई विचार मन में बनाएंगे, शायद आगे चलकर वो उम्मीदें पूरी ना हो पाए। वृषभ राशि वाले कोई एक तरफा विचार मन में बना रहे हैं, जिसके चलते आप बहुत दूर का सोच रहे हैं। किसी भी तरह के लाभ या हानि में अपनों की इच्छाओं को भी शामिल करना होगा, ताकि उन्हें आप समझ सकें और अपनों से जुड़े रहें। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से फासला बना लेने से बचना होगा। यह भी एक तरह का ऐसा नुकसान है जिसे समझेंगे तभी उसे संभाल पाएंगे। घर परिवार में अपनों से ताल्लुकात बनाए रखने की जरूरत तो पड़ेगी। क्या ना करें समय में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को किसी भी तरह से कम करने की कोशिश न करें या उन्हें इस्तेमाल करने में अपनी ओर से कोई कमी न रखें। अपने पैसे की स्थिति को समझने में भी कोई गलती न करें, क्योंकि कोई भी ऐसी स्थिति इतनी मजबूत नहीं हो सकती जो आपके हर मुद्दे को संभाल ले। आगे सवाल है सुमन का। 2 मार्च 1954 सुमन जी का जन्म हुआ है। 7:04 शाम को रोहतक में। साइंटिस्ट हैं। पहले ये जानना चाहती हैं कि क्या इन्हें लगातार काम करते रहना चाहिए इनके फ्यूचर को टेंशन फ्री बनाए रखने के लिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से ये सोच रही हैं कि जॉब चेंज कर दी जाए। क्या है इनके लिए सही ज्योतिषीय मार्गदर्शन? नई जॉब या इसी जॉब में कुछ बेहतर करने की कोशिश करें? खुश रहना चाहती हैं, उलझनों से दूर रहना चाहती हैं। सुमन जी, आपकी कुंडली है सिंह लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है राहु की जनवरी 2019 तक। आप एक साइंटिस्ट हैं और आपने पूछा कि क्या ये समय जॉब चेंज करने का हो सकता है, अच्छा है, क्या जॉब चेंज करनी चाहिए? देखिए, यही मार्गदर्शन जिंदगी में काम करता है। आपकी कुंडली ये दर्शाती है कि अब से लेकर जून 2018 तक आपकी जॉब चेंज हो सकती है, और ये समय तरक्की, ग्रोथ इत्यादि का है, जिसमें आपकी क्षमताएं और ज्यादा अच्छे तरीके से उभर के आए। तो आपको ऐसी जॉब चेंज के लिए सोच लेना चाहिए। मिथुन और कर्क राशि। देखिए, जिंदगी में हम मिस बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जिसे मिस करते हैं उसे हासिल करने के लिए प्रयास कितना करते हैं? अपने आप से पूछना होता है, अपने अंदर झांकना होता है। तो अपने प्रयासों को सही दिशा देना, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, और वो दिशा आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। मिथुन राशि वालों के लिए पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला गलत हो सकता है, और अपनी मेहनत से जुड़ा कोई भी प्रयास बड़ी सफलता दे सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस रास्ते पर चलना है और किस रूप से अपनी प्राथमिकताओं को समझना है। ऐसे में अपनी मेहनत से बनते हुए लाभ को भी संभाले रखना बहुत जरूरी होगा। क्या करना चाहिए समय में? कोई प्यार का रिश्ता आपको अपनी ओर खींच रहा है और आपकी सारी कोशिशें रिश्तों को समझने और संभालने में लगी हुई हैं। ऐसे में पारिवारिक रिश्तों के कमजोर पड़ते चले जाने का भी अंदेशा है। क्या ना करें समय में? कामकाज की स्थिति में अपनी कमियों को नजरअंदाज न करें। ऐसे में जो भी आपके कर्तव्य हैं उन्हें निभा लें। उन्हें लोगों के भरोसे छोड़ देना भी ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों को अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे सकारात्मक प्रयास करने होंगे। आपके विचार भी बहुत केंद्रित हैं, पर वो सिर्फ इच्छाओं के रूप में नजर आ रहे हैं।
उन विचारों के अनुरूप आपकी मेहनत नहीं उभर रही और यही इस समय की कमी भी हो सकती है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए जिंदगी का तालमेल बना लें, काम के प्रति भी ध्यान दे लें और अपनों की जरूरतों को भी समझ लें। ऐसा करने से छुटपुट परेशानियों को संभालना और भी आसान हो जाएगा। अपनी बातों में विनम्रता लाने से भी फायदा जरूर होगा। क्या न करें समय में? किसी भी काम में पैसे को सिर्फ लगाते न चले जाएं, बल्कि उससे लाभ कमाने की भी कोशिश कर लें। इस वजह से अपनी स्थिति को किसी भी रूप से खतरे में डालते चले जाना भी ठीक नहीं। अपने हालात को अपनी ही वजह से खतरे में क्यों डाल रहे हैं, ये मत कीजिए आप। आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब आपको क्या करना है आज के दिन? तो सबसे पहले अपना राशिफल जान लीजिए, एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि आपका दिन कैसा है, और उसके बाद खेल शुरू होगा। हम आपको बताएंगे कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े हालात सुंदर बने हुए हैं और आपका काम के प्रति समर्पण भी नजर आ रहा है। आपका भरोसा इस रूप से उभर रहा है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकें और अपनी जिंदगी को उन खुशियों से भर सकें जिनकी आप तमन्ना कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी मेहनत को बढ़ावा देने के लिए उसमें अपनी काबिलियत को भी जोड़ना होगा। इसलिए बहुत कुछ सीखने की और समझने की भी जरूरत पड़ेगी ताकि जिंदगी को उन रंगों से भरा जा सके जिसके चलते आपकी तस्वीर पूरी हो जाए। क्या न करें इस समय में? पैसे से जुड़े हालात को भली भांति समझना है तो अपने मन में किसी भी तरह का भ्रम न पालें, और पैसे से जुड़े किसी भी फैसले को करने में अगर कोई कमी आ रही है तो उस रास्ते पर भी बिल्कुल ना चलें। अनजाने में भी अपना नुकसान इस समय कर लेना ठीक नहीं। कन्या राशि वालों के अंदर कितनी भी कोई उम्मीद क्यों ना जग रही हो, फिर भी यह नुकसान भरा समय है। तकदीर पर भरोसा करके चलने से वैसे ही गलती हो सकती है और नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी बढ़ते हुए विचार को फिलहाल थाम ले ताकि उस गलती से बचा जा सके। क्या करना चाहिए समय में? बहुत से ऐसे हालात हैं जिन्हें एक एक करके आपको संभालना पड़ेगा। अपने पैसे को बचाए रखना पहली प्राथमिकता होगी और घर परिवार में मधुरता बनाए रखने की भी कोशिश करनी होगी। किसी भी बात को बढ़ाने से फिलहाल रुकना होगा। क्या न करें समय में? कामकाज से जुड़े हालात को उस रूप से सुधार ले कि आपकी ओर से कोई कमी न रहे। अपनी मेहनत को भी इस रूप से बढ़ा ले कि किसी भी तरह के तकरार की गुंजाइश ही न रहे, और काम या कारोबार को लेकर फिलहाल किसी भी तरह का बड़ा खतरा बिल्कुल मोल ना लें। सवाल का समय है। सवाल हमारे सामने है बबीता भट्ट का। 17 अक्टूबर 2000 इनका जन्म हुआ, 7 बजे शाम को, अल्मोड़ा। करियर के बारे में पूछना चाहती हैं। अभी 12वीं साइंस में हैं और कुछ महीनों में पास भी कर लेंगी। फ्यूचर में किस फील्ड में जाना ठीक रहेगा? इंजीनियरिंग फील्ड में इनका इंटरेस्ट है। सेकेंड ऑप्शन है बैंकिंग। तो जानना ये चाहती हैं किस फील्ड में इनके लिए बेहतर संभावनाएं हैं, जिस तरफ ये फोकस करें। अच्छा, इससे पहले ज्योतिष गुरु आप बताएं, 2 लाइनें और ज़रूरी हो जाती हैं। मेहनत पूरी कर रही हैं लेकिन इनके जो पेपर्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं तमाम मेहनत के बावजूद, जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या कहेंगे आप इनसे? बबीता, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है केतु की अक्टूबर 2018 तक। 12वीं कक्षा के आपने एग्जाम दिए हैं और आपने कहा कि एग्जाम बहुत अच्छे नहीं हुए। देखिए, यही कमी होती है जब भी थोड़ा सा फोकस बिगड़ता है, जब भी आप बहुत दूर का सोचना शुरू करते हैं तो फिर गलती हो जाती है। अब पढ़ाई का समय है, 12वीं के एग्जाम है, आप अपना कैरियर का सोच रहे हैं, कैरियर आएगा आज से 7, 8, 10 साल के बाद, तो इतनी दूर का सोचने से कोई फायदा नहीं। आज का सोचिए ताकि आज का फोकस बना रहे। आपकी मेहनत जो है उससे जुड़ी हुई क्षमताएं आपकी बहुत अच्छी हैं कुंडली में, इसलिए उस मेहनत को बनाए रखना होगा ताकि उन क्षमताओं का पूरा फल आपको मिल सके आपकी मेहनत के रूप में और सफलता के रूप में। और आप इंजीनियरिंग कर सकती हैं, ये आपके लिए रास्ता अच्छा हो सकता है, पर आगे चल के भी आपको मेहनत बनाए रखनी है। अभी कैरियर का ना सोचें, अभी सिर्फ पढ़ाई में मन लगे। देखिए, आप में सारी संभावनाएं हैं, सारी ताकत है, बस अपनी आप को झोंक दीजिए इंजीनियरिंग की तरफ। आप जरूर इंजीनियरिंग एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगी, इंजीनियर बन पाएंगे। परेशान होने का टाइम नहीं है बिल्कुल आपके लिए। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए कैसा टाइम है? आइए जानते हैं आपका राशिफल क्या कहता है और इसके बाद ज्योतिष गुरु आपसे क्या कहते हैं। तुला राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक है क्योंकि आप जागरूक हैं, पर कामकाज से जुड़े दबाव बहुत सारे हैं जिन्हें बहुत शांति और संयम से ही संभालना पड़ेगा। तभी जाकर इस समय की अच्छाई आप अपना पूरा रंग दिखा पाएगी। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की बात को भी समझें और जो भी जिंदगी की रुकावटें बन रही हैं उन्हें भी धैर्य से संभालने की कोशिश कर लें। रिश्तों के प्रति अपनी विनम्रता हर सूरत में बनाए रखें। क्या न करें समय में? किसी भी तरह का खतरा बिल्कुल मोल ना लें, बल्कि बहुत ज्यादा पैसा जुटाने की भी गलती ना करें।
कहीं ऐसा ना हो कि आपकी देनदारी बढ़ती चली जाए और आपका नुकसान होता चला जाए। वृश्चिक राशि वालों की कामकाज की स्थिति प्रबल है क्योंकि लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। फिर भी आपको अपनी ओर से बहुत सारी विनम्रता बनाए रखनी होगी ताकि लोग आपकी वो इज्जत कर सकें जिसके कि आप हकदार। क्या करना चाहिए समय में? किसी बड़े बदलाव से फिलहाल बचना होगा। कामकाज में जो जैसा चल रहा है उसे बनाए रखने की कोशिश करनी होगी ताकि हालात आपकी हर तरह से मदद करते चले जाएं। क्या न करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को किसी बड़ी उम्मीद की नजर से ना देखें। अपने दोस्तों से भी थोड़ा सा फासला बना लें क्योंकि किसी भी बात को बढ़ाकर उस बात को बिगाड़ लेना इस समय ठीक नहीं होगा। किसी भी बात को बिना वजह बढ़ाकर उस बात को बिगाड़ लेना बिल्कुल ठीक नहीं होगा इस समय। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए देखते हैं क्या सही होगा आज के दिन, वो हम आपको बताएंगे, और क्या सही नहीं है वो भी आपको बताएंगे। धनु राशि वालों की पैसे की स्थिति मजबूत है और रिश्तों की अच्छाई भी आपके लिए खुशियों का कारण बनी हुई है। हालात भाग्यशाली रूप से आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए सक्षम। क्या करना चाहिए समय में? अपनी और अपनों की जरूरतों को पूरा करने का समय है। अपनों से जुड़े रहने से बहुत सारी खुशियां मिल सकती हैं। जिंदगी को नए नजरिए से देखने का समय आ गया। क्या न करें समय में? अपने बेहतर होते हुए हालात के चलते अपने कामकाज को नजरअंदाज न करें। अपने साथी सहयोगियों से भी कोई ऐसी बड़ी उम्मीद न लगाएं जिसकी जरूरत ना हो, बल्कि अपने बलबूते पर वो सब कुछ करने की कोशिश कर लें। मकर राशि वालों को पारिवारिक रिश्तों को संभालना थोड़ा कठिन हो सकता है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आप सिर्फ किसी प्यार के रिश्ते के बारे में ही सोचते चले जा रहे हैं और ऐसा करते हुए आपने अपनों से फासले बढ़ा रखे। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति बहुत हद तक संभली हुई है, लेकिन उससे जुड़ी चुनौतियां भी ऐसी हैं जिन्हें अपनी मेहनत से ही संभालना होगा। बहुत सारी विषमताओं के बावजूद हालात आपकी मदद करना चाह रहे हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में? किसी भी बिगड़ती हुई बात का असर अपनी मेहनत पर बिल्कुल ना पड़ने दें और ऐसा करके आप अपने कदम कहीं पीछे ना हटा लें। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को समझें ताकि कोई गलती ना हो जाए। देखिए, जिंदगी में अपनी प्रायोरिटीज हमें तय करनी ही होती हैं ताकि हमसे कोई गलती ना होने पाए, और यही करना है आपको, अपनी प्राथमिकताओं को समझना है। कुंभ और मीन राशि, अब आपका वक्त आ चुका है ये जानने का कि आपका आज का दिन कैसा है। सिर्फ इतना ही जानने का वक्त नहीं है, आप जानते हैं उसके बाद ये भी जानना होगा आपको कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुंभ राशि वालों की लोग हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं, इसलिए घर परिवार की खुशियां बनी रह सकती हैं। अगर कुछ छुटपुट विचारों का मतभेद है तो वो आपके मन का बनाया हुआ है जिसे दूर करना होगा। क्या करना चाहिए समय में? हालात इस रूप से मददगार हैं क्योंकि तकदीर आपके साथ है और यही वजह है कि अपनी कोशिशों को बहुत ऊंचे स्तर का ले जाने की जरूरत है। ऐसा करने से ही आपके लिए बड़ी सफलता के द्वार खुलेंगे। क्या न करें समय में? पैसे की स्थिति को किसी चमत्कार के रूप से न देखें, बल्कि ऐसा समझें कि आपने उसके लिए कितनी मेहनत की है और अगर उस मेहनत में या अपनी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी है तो उसे समय रहते दूर कर लें ताकि देर ही ना हो जाए। मीन राशि वालों को रिश्तों में बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, पर जिंदगी की चुनौतियां बहुत सारी हैं। हर कदम पर आपको किसी न किसी ऐसी परिस्थिति से जूझना पड़ सकता है जो रुकावट के रूप में हो। क्या करना चाहिए समूह? लोगों की हर बात को समझने की कोशिश कर लें और उससे कुछ ना कुछ सीख लें। आगे चलकर वही बातें आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेंगी। क्या ना करें इस समय में? अगर किसी भी चुनौती का कोई समाधान है तो उस चुनौती से घबराएं नहीं, और इस समय आपकी दिक्कतों को संभालने के जरिए भी बने हुए हैं। अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल करने में अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। तो अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कीजिए, डटकर अपनी तरफ से किसी भी तरह की कमी मत रहने दीजिए, जैसे हम किसी भी तरह की कमी नहीं रहने देते। तभी तो सारे राशिफल के बाद किसी एक राशि को ज्योतिष गुरु बताते हैं कुछ खास। मीन राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है कि लोगों के उकसाने से आप अपने लिए नुकसान की स्थिति न बनाएं। लोगों की बात सुन जरूर लें, पर अपने विचारों में सहजता बनाए रखें ताकि आपका हर बढ़ता हुआ कदम सूझबूझ से लिया जा सके। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, और याद रखिए कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, अपनी जुबान पर, अपनी सोच पर। अगर ऊपर वाला हमें ताकत दे तो उसका ये मतलब नहीं है उस ताकत के नशे में हम दूसरों का सम्मान भूल जाएं। हम आपका पूरा सम्मान करते हैं, हर रोज यूं ही आते रहेंगे आपके जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए। आपके तारे @ajtak.com ये हमारा आईडी है जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल सर तक, और वेबसाइट है www.ajtak.in/तारे। तो आज की मुलाकात का वक्त बस यही खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे आपके साथ आपके तारे लेकर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक।
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।